हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये एनिमेटेड बार चार्ट बनाया है। इसे जब मैं रीलोड करूँगा पेज को तो ये ऐसी इसमें एनिमेशन आएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएसए की वैल्यू है 500, 300, इंडिया की 500, यूएसए की 300, यूके की 200, कनाडा की 150। तो जब रीलोड करेंगे तो इसमें ऐसे एनिमेशन आएगी। ये मैंने इसमें बनाने के लिए मदद ली है जावास्क्रिप्ट की, CSS की और HTML की। इसका मैं आपको कोड दिखा सकता हूँ। ये हमारा कोड है। ये हमारा कोड है। यहाँ पे हमने डॉक टाइप HTML लिखा है, HTML टैग डाला, हेड टैग डाला और हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करी API.js विजुअलाइजेशन API.js लाइब्रेरी इंपोर्ट करी स्क्रिप्ट का यूज करके। फिर हमने CSS लिखा यहाँ पे, जैसे बॉडी फॉन्ट फैमिली एरियल चूज किया, पैडिंग इतनी, बार कंटेनर मार्जिन इतना चूज किया, बार की हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले लाइन आइटम्स पैडिंग लेफ्ट बॉर्डर रेडियस ट्रांजिशन, ये सब हमने ये यूज किया। फिर हमने स्टाइल को क्लोज किया, यहाँ पे हेड को क्लोज किया। ये हमारे यहाँ पर इतना हो गया हेड तक। फिर उसके बाद हमने यहाँ बॉडी में लिखा एनिमेटेड बार चार्ट सब हेडिंग डाली। फिर उसके बाद हमने एक DIV कंटेनर बनाया है जिसमें आईडी हमने डाली चार्ट। इस DIV में हमने क्या शो किया, एक स्क्रिप्ट लिखी। उसमें हमने यहाँ पर हमने जावा स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। स्क्रिप्ट से लेकर यहाँ तक जो स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फंक्शन ड्रॉ विज रोज लिखा। CONST कंटेनर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय चार्ट, ये वाला एलिमेंट हमने एक्सेस किया डिवाइड वाला। और इसमें हमने कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल टू एम्प्टी कर दिया। रोज डॉट फॉर ईच रो कॉमा इंडेक्स कांस्टेंट रैपर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एडिट डिव रैपर डॉट क्लास नेम बार कंटेनर। यहाँ पर क्लास नेम इसका आ गया बार कंटेनर। फिर हमने यहाँ पे बार को डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बी बार डॉट क्लास नेम बार डॉट इनर टेक्स्ट रो 0 प्लस रो 1 रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड बार कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड रैपर सेट टाइम आउट। यहाँ पर हमने कॉल बैक टाइम आउट यूज किया। बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ रो I स्टार 5 प्लस PX। ओके, फिर इंडेक्स स्टार 300 हमने यहाँ पर कॉमा इंडेक्स स्टार 300। if inside Looker Studio, if type DSCC undefined, ये हमने Looker Studio के लिए किया कम्युनिटी विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये if नॉर्मल ब्राउजर यूज सैंपल डाटा, तो हमने यहाँ पर एल्स किया CONST सैंपल डाटा इज इक्वल टू दिस इज ड्रॉ विज सैंपल डाटा। ड्रॉ विज हमने कॉल किया सैंपल डाटा पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमने फंक्शन में ड्रॉ विज फंक्शन में पास किया ये सैंपल डाटा जो यहाँ पर है हमारे पास JSON फॉर्मेट में। तो इसे यहाँ पर एक जाएगा इसके अंदर ड्रॉविज फंक्शन के अंदर। ड्रॉविज फंक्शन के अंदर गया, यहाँ पर पहले इसने कंटेनर डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय चार्ट, कंटेनर इन HTML क्लियर किया, अपने रोज डॉट फिर लूप चलाई रो कॉमा इंडेक्स const ये लूप चलेगी। ये रोज मतलब कि जो सैंपल डाटा है उसमें हर सैंपल डाटा भी लूप चलेगी। पहले इंडिया में सपोज चली तो उसने क्या किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट DIV रैपर डॉट क्लास नेम बार कंटेनर। ये सब हमने यहाँ पर रैपर में फंक्शन को कॉल किया क्लास नेम को, तो बार कंटेनर ये रैपर के अंदर आ गया। CONST बार डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट DIV हमने यहाँ पर डिफाइन किया था चार्ट। ये चार्ट को हमने क्या किया था, चार्ट यहाँ पे एक्सेस किया। तो उसके बाद हमने एक DIV एलिमेंट बनाया HTML का। क्रिएट एलिमेंट DIV हमने यहाँ पर ही बनाया, रैपर में ही बनाया और बार के लिए भी बनाया हमने। यहाँ पर बार कंटेनर बनाया हमने रैपर डॉट क्लास नेम।
मतलब कि जो जिसके अंदर चार्ट का कंटेनर होगा वो आ गया हमारा। बार कंटेनर का हमने क्या दिया था यहाँ पे, डॉट बार कंटेनर डॉट मार्जिन 10 px 10 px 0 दिया था हमने। अगर हम यहाँ पर भी आई थिंक मार्जिन दे दें तो हमारा ये जो पूरे स्क्रीन में जा रहा था वो पूरे स्क्रीन में नहीं जाएगा। तो सपोज यहाँ पर हम मार्जिन डाल के देखते हैं, मार्जिन 10 px 0। इसे क्लोज करके देखते हैं और इसे करते हैं डॉट html, ओपन करते हैं। इसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, इसे हम कर देते हैं विड्थ, विड्थ कर देते हैं हम इसकी 5। अब इसे सेव करते हैं और html तो ये यहाँ पर इससे नहीं होगा कंट्रोल आई थिंक। डॉट बार, बार की विड्थ सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पर हाइट के 30 px हमने सेट किया है। अगर हम विड्थ यहाँ पर कर दें 3, px यहाँ पे 13 px और अब इसे करें डॉट html। अभी भी ये वही आ रहा है। पहले ये 0 था, इसे 0 ही कर देते हैं। ये पैडिंग हमने यहाँ पर 20 पिक्सल px डाली है। यहाँ पर ये मार्जिन ये है, बार कंटेनर डॉट बार हाइट विड्थ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री से हमने यहाँ पर कलर वाइट डाला। फॉन्ट का डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, पैडिंग लेफ्ट, ये हमने बार के जो बनाए थे। डॉट बार मतलब कि बार डॉट बार कंटेनर, ये बॉडी, बॉडी के लिए फॉन्ट फैमिली एरियल, पैडिंग 20 px। डॉट बार हमने बना दिया ये। डॉट बार कंटेनर, दो क्लासेस हमने बनाई है CSS की, डॉट बार कंटेनर एंड डॉट बार। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कौन सी UNST कंटेनर में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट चार्ट, या तो चार्ट हमारा यहाँ से आ जाएगा जो हमने div टैग से बनाया था। चार्ट फ्रेम, एक div चार्ट फ्रेम बनाया था, उसका हमने कंटेनर, इसका क्या किया, कंटेनर डॉट इनर HTML एम्प्टी कर दिया।
rows dot for each row comma index given st wrapper document dot create element div wrapper dot class name bar container given st bar document create element div bar dot class name equal to bar dot inner text is equal to row 0 plus row 1। ओके, जो हमारे सैंपल डाटा था इसका मतलब हो गया कि इंडिया प्लस जो उसके आगे 500 लिखा था वो हमने कंबाइन कर दिया इसके साथ, मतलब इंडिया हाइफन 500 लिखा है वहां पे बार डॉट इनर टेक्स्ट में। बार डॉट इनर टेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट div एंड ये हो गया हमारा रैपर डॉट क्लास, फिर उसके रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड बार रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड बार रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड बार कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड रैपर सेट टाइम आउट हमने लिखा बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ रो आई स्टार। अब एक बार हम इसे यहाँ पर डॉक एचटीएमएल इसका हमें पता ही है भाई, ये डॉक्यूमेंट HTML5 स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। अगर ये लाइन नहीं होगी तो ब्राउजर क्वर्क्स मोड में चला जाएगा, लेआउट इश्यूज आ सकते हैं। फिर अगला हो गया HTML, ये रूट एलिमेंट है पूरे पेज का रैपर। ठीक है, ये हमने HTML लिख दिया यहाँ पे, हेड सेक्शन भी लिख दिया है तो पता ही है। फिर स्क्रिप्ट लोड करने के लिए हमने ये किया, जावास्क्रिप्ट लोड करने के लिए टैग है ये src एक्सटर्नल फाइल का URL है। ये गूगल का लुकर स्टूडियो कस्टम विजुअलाइजेशन API है। ये DSCC ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है डाटा एक्सेस के लिए। अगर ये हम नहीं भी डालेंगे स्क्रिप्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसे ब्राउजर पे कर रहे हैं, लुकर स्टूडियो पे नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। ये स्क्रिप्ट रिमूव करके भी चलेगा, लुकर स्टूडियो में चार्ट काम नहीं करेगा अगर ये फाइल लोड नहीं होगा। तो स्टाइल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया CSS सेक्शन से। स्टाइल में हमने लिख दिया बॉडी स्टाइलिंग, फॉन्ट फैमिली हमने एरियल, पैडिंग बॉडी के अंदर 20 पिक्सल 20 px स्पेस रहेगी, इतनी विड्थ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बॉडी डिफाइन करी और बॉडी के हमने स्टाइलिंग डिफाइन कर दी। फिर हमने ये बॉडी यहाँ पर HTML टैग है जो हमने डिफाइन किया था ऊपर, ये आ गया बॉडी HTML टैग। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पर हेड लिखा था, स्क्रिप्ट स्टाइलिंग हमने करी और बॉडी ये हमारा HTML टैग है। बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो बॉडी के हमने HTML टैग की इसकी स्टाइलिंग डिफाइन करी है यहाँ पे। ये हमने स्टाइलिंग की इसकी फॉन्ट फैमिली एरियल रहेगी, पैडिंग की स्पेसेस ये रहेंगे। तो हमने यहाँ पर बार कंटेनर, एक बार कंटेनर हमने बनाया, इसकी स्टाइलिंग डिफाइन करी, बार कंटेनर एलिमेंट की स्टाइलिंग डिफाइन करी जो है मार्जिन इतना, मतलब कि टॉप बॉटम इतना मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट राइट 0 मार्जिन होना चाहिए। अगर हम लेफ्ट राइट हर बार के बीच स्पेसिंग क्रिएट करता है, हर बार के बीच स्पेसिंग क्रिएट करता है, मतलब टॉप बॉटम इतना मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट राइट में इतना मार्जिन होना चाहिए। हर बार के बीच स्पेसिंग क्रिएट करता है। डॉट बार मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले हम इसे देखते हैं लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर मार्जिन हमने डिफाइन किया 10 px से पूछते हैं, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया पेस्ट करके। ये हो गया टॉप का मार्जिन, ये हो गया बॉटम का मार्जिन, ये हो गया लेफ्ट का मार्जिन, ये हो गया राइट का मार्जिन। अगर हम इन सबको 10-10 ही कर दें, 10-10-10, यहाँ मैंने कर दें 30-30 30 30 30 30,
सेव कर देते हैं इसे और अब इसे HTML में सेव करके रन करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिंग इधर से भी बढ़ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी स्पेसिंग आ गई 30, यहाँ से भी आ गई और बीच में भी 30 स्पेसिंग आ गई। अगर वही मैं इसे कर दूं ये, अगर मैं ऐसे कर दूं 300, मैं ऐसे कर दूं 100, और सेव कर दूं इसे, सेव कर दूं इसे और इसे फिर अब HTML में रन करूं तो मेरे को ये दिखेगा। देखिए यहाँ पर और ज़्यादा स्पेसिंग आ गई, यहाँ से भी मार्जिन स्पेस दिख रहा है, यहाँ से मार्जिन स्पेस दिख रहा है। और गैप आ गया है यहाँ पे। यहाँ पर हम पूरे चार्ट की हाइट और विड्थ कंट्रोल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने स्टाइल्स में लिखा था, बॉडी हमने यहाँ लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे डॉट बार कंटेनर का स्टाइलिंग किया, डॉट बार का स्टाइलिंग किया, यहाँ पर हम कर देते हैं चार्ट का स्टाइलिंग। यहाँ पर विड्थ हमने कर दी 600 पिक्सल और हाइट कर दिया 400 px। तो अभी यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। 600 400 हमने कर दिया है, तो एक सेकंड से हम कर देते हैं हाइट 400 ही रहने की, इसे कर देते हैं हम लोग 300। सेव कर देते हैं इसे, इसे कर देते हैं HTML। हम लोग कर देते हैं 100, इसे भी कर देते हैं 100, इसे कर देते हैं 10 px,
बार चार्ट का हमने कर दिया है जो हमने यहाँ पर बनाया था, डी बाई डी चार्ट। तो 1 स्टार 5 प्लस इसे हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चार्ट का विड्थ आ गया। यहाँ पर इसका विड्थ कंट्रोल करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले ये डाल दिया, लाइन आइटम्स पैडिंग लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस डाल दिया, ट्रांजिशन विड्थ इज ईज इन आउट, विड्थ इज ईज इन आउट, ट्रांजिशन भी डाल दिया हमने यहाँ पे एनिमेशन के लिए। फिर हमने यहाँ पे ये हेडिंग लिखी, डी बाई डी डिव कंटेनर बनाया हमने, डिवीजन। फिर उसके बाद चार्ट, इसकी आईडी नाम दे दिया, स्क्रिप्ट में हमने लिखा ड्रॉ विज कंटेनर डॉक्यूमेंट। एक बार इसे रन करके देखते हैं, इसके बाद मेरे को एक सोल्यूशन है, उससे हो जाएगा फिर। नहीं, अभी इससे भी नहीं हुआ है। पता चलो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है यहाँ से। 500 है वहां पे, तो 500 स्टार 500 स्टार 5 2500 px हो जा रहा है। इसे हम कर देते हैं 0.5 स्टार 300, ये तो रहेगा ही। अब इसे करके देखते हैं, अब वो आगे तक नहीं जाएगा, अब वो फ्रेम के अंदर ही आएगा, पूरा प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगी। ये देखिए प्रॉपर विजुअलाइजेशन होने लग गई, अब ये आगे तक नहीं जा रहे हैं। हमने 0.5 कर दिया था उसे, तो इसका सोल्यूशन हमें मिल गया है कहाँ से कंट्रोल हो रहा था। अब मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। ये यहाँ पर हमने देखा कि ये, हाँ हमारा मतलब कि रो वन यहाँ पर क्या है, हमने क्या पास किया था यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन ड्रॉ विज। इसके अंदर हमने ये अभी अज्यूम किया है कि ये इसके अंदर हमने इनपुट दिया है रोज। लेकिन पर जब हम ये तो फंक्शन हमने एक मतलब कि उसका ढांचा तैयार कर दिया कि फंक्शन ऐसे काम करेगा, उसका डिजाइन तैयार किया है। फंक्शन चलेगा कब, जब हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ विज, यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट में इनपुट पैरामीटर पास करेंगे। और इनपुट पैरामीटर हमारा क्या है, इनपुट पैरामीटर है हमारा ये सैंपल डाटा जो है, इसी को हमने सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पास कर दिया। तो अब यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होएगा, जब ये लाइन पे पहुंचेगा कोड ऊपर से नीचे तक, तो जब ये लाइन को रीड करेगा कंपाइलर कोड का, तो क्या होगा, वो सीधे इधर जंप करेगा इस लाइन को रीड करने, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो मेमोरी में लोड हो गया फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग उसमें जैसे हमने प्लान डिजाइन तैयार किया इंस्ट्रक्शन देके, उसके हिसाब से ये इसको इनपुट मान के एग्जीक्यूट होएगा। मतलब कि सैंपल डाटा अब किसे रिप्लेस कर देगा, इसे रिप्लेस कर देगा रोज को। तो रोज अब बन जाएगा सैंपल डाटा। सैंपल डाटा में हमारे पास क्या क्या है,
ये डाटा है हमारे पास सैंपल डाटा के अंदर, ये वैल्यू स्टोर हो रखी है। तो यहाँ पर रोज हम कैसे कह रहे हैं, एक रो हो गई ये रोज हो गई ये होगी रो 2, ये होगी रो 3, ये होगी रो 4। और अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ रो 0, तो रो 0 मतलब कि ये पहली रो के इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है 0th, और अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इस एलिमेंट को एक्सेस करेगा 1। और जब लूप अगले अगले लूप जब आगे बढ़ेगी, अगले इंडेक्स पे आएगी, इंडेक्स 0 के लिए बताया मैंने, जब इंडेक्स इंडेक्स की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, इंडेक्स कहाँ पे है, इंडेक्स ये है। तो ये क्या कह रहा है, रोज डॉट फॉर ईच, रोज को हमने क्या डिफाइन किया था, रोज हमारा ये है, मतलब कि सैंपल डाटा। जैसे हम ये भी कह सकते हैं सैंपल डाटा डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब क्या कह रहा है ये, फॉर ईच मतलब कि हर रो कॉमा इंडेक्स। फॉर ईच के दो पैरामीटर होते हैं जो फिक्स रहते हैं, रो कॉमा इंडेक्स। तो हमने फॉर ईच फंक्शन लगा दिया इसके अंदर, सैंपल डाटा के अंदर या रोज के अंदर जो भी है। तो क्या होगा फॉर ईच, मतलब कि फॉर ईच का मतलब कि इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 4 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये चारों के लिए चलेगा। चार तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4। एंड यहाँ पर रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इंडेक्स के लिए ये हो जाएगी, दूसरे इंडेक्स के लिए ये हो जाएगी, तीसरे इंडेक्स के लिए ये हो जाएगी, चौथे इंडेक्स के लिए ये हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुंचेगा चौथे इंडेक्स पे, तब ये स्टॉप हो जाएगा। और इंडेक्सिंग का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 2 3 4 नहीं होएगा, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर आपको फॉर लूप भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये जब हमने फॉर ईच चलाया और वो इंडेक्स, तो इसके अंदर हमने क्या, इसका मतलब कि डिस्ट्रक्शन तैयार किया। यहाँ पर ये लिखने के बाद और ये लिखने के बाद यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, हाँ यहाँ पे। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इंस्ट्रक्शन चलेगा कि क्या करना है इन रो और इंडेक्स के साथ। तो पहले क्या कर रहा है, रैपर बना रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, एक टैग होता है एचटीएमएल का, इससे हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा विजुअली हमें देखने के लिए। तो हमने रैपर डॉट क्लास नेम क्या किया, मतलब कि रैपर, ये जो रैपर यहाँ पर किया था हमने डिफाइन इस यूएनएसटी करके, इसमें हमने क्या किया, इसका क्लास नेम हमने डाल दिया बार कंटेनर। तो मतलब कि इसका बार कंटेनर मतलब कि क्लास नेम आ गया, मतलब कि अब जो इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी बार कंटेनर की, ये वाली, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया, रैपर डॉट क्लास नेम कर दिया बार कंटेनर। और ये बार कंटेनर खुद एक क्लास है, यहाँ पर डॉट लिखा हुआ हमने, क्योंकि स्टाइलिंग के अंदर, सीएसएस के अंदर यहाँ से यहाँ तक स्टाइल स्टाइल, तो मतलब जब ये वाली प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमने डिफाइन किया मार्जिन वाली, सबके अंदर कॉपी होने लगेगी जब तक लूप चलेगा, फॉर ईच वाला जो हर आइटम के लिए चलेगा। तो ये अभी पहले आइटम के लिए चल रहा है, अब ये पहले चलेगा पहली रो के लिए, मतलब कि इंडिया के लिए चलेगा, और इंडेक्स नंबर 0 होगा अभी इसका। तो इंडिया और इंडेक्स नंबर 0 के लिए अभी चलेगा। तो क्या करेगा, एक फॉर ईच कहा गया, फॉर ईच में पहले इसने रैपर बनाया, रैपर का क्लास नेम दे दिया। रैपर क्या है, रैपर एक एचटीएमएल का एलिमेंट है जो विजुअली दिखता है, मतलब कि बॉक्स टाइप, वो एक एलिमेंट है। तो उसका हमने डिव एलिमेंट डिफाइन किया, इसका हमने क्लास नेम बार कंटेनर कंटेनर मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर पेस्ट कर दी जो ऊपर स्टाइलिंग में दी थी। फिर उसके बाद हमने एक बार बनाया, इसका हमने क्रिएट एलिमेंट अगेन डिव कर दिया, एचटीएमएल का टैग जो स्ट्रक्चर होता है। फिर इसका क्लास नेम हमने बार कर दिया, बार करने के बाद क्या हुआ, ये वाली प्रॉपर्टी सारी उसके अंदर कॉपी हो जाएंगी। पहले हमने चार्ट का मतलब कि फ्रेम बनाया ये करके, और उसके मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, पहले ये क्या किया, चार्ट का फ्रेम बन गया जिसका नाम था बार कंटेनर, और इसकी प्रॉपर्टी स्टाइलिंग की, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस कोड से स्टाइलिंग कॉपी होगी जो हमने ऊपर डिफाइन किया था सीएसएस में। फिर हमने क्या किया, हम हर एक बार को बनाएंगे, मतलब कि चार्ट का फ्रेम तो तैयार हो गया, अब उसके अंदर जो बार होंगे, जो बार्स हैं जो बता रहे हैं कि वैल्यू आगे जा रहे हैं, बड़े छोटे बार्स हैं, वो हमने यहाँ पर बनाया, उसके अंदर ये डाला। और उसका इनर टेक्स्ट भी हमने बार का, जैसे अभी पहला इंडेक्स है, जब पहला बार एनिमेशन में आएगा तो उसमें लिखा आ जाएगा इंडिया हाइफन 500 लिखा आ जाएगा इस लाइन के थ्रू। फिर हमने क्या किया, अपेंड करेंगे इस बार को, ये अपेंड चाइल्ड फंक्शन है, इसके थ्रू अपेंड करेंगे रैपर में। रैपर हमारा ये था फ्रेम, फ्रेम जो फ्रेम का है उसके अंदर हमने इस बार को अपेंड कर दिया। कंटेनर को, कंटेनर, फिर कंटेनर यहाँ पर क्या है, कंटेनर हमने बनाया था ये कंटेनर डॉट इनर, कंटेनर हमने ये बनाया था चार्ट। रैपर में हमने पहले अपेंड किया, रैपर हमने बनाया था ये जो बार वाला
बार वाला डिवीजन था, उसके अंदर हमने पहले अपेंड कर दिया उसे, बार जो हमने यहाँ पर बनाई इसे इसके अंदर अपेंड कर दिया, सॉरी। फिर हमने कंटेनर के अंदर इसे अपेंड कर दिया, बार को जो सिंगल सिंगल लाइन है उसे हमने फ्रेम के अंदर अपेंड कर दिया इस कोड के थ्रू। फिर हमने क्या किया, जब ये अपेंड होएगा तो क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया, ये चलेगा, मतलब कि सारा यहाँ तक कोड रीड हो गया। अब कॉल बैक क्या करेगा, अपेंड तो हो गया लेकिन हमने विड्थ क्या थी, सारा अपेंड हो गया, वो सारा दिखने लगेगा अभी। व्हाइट व्हाइट फॉन्ट हमने यूज किया तो वो दिखेगा नहीं अभी क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, लेकिन पर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा था, विड्थ हमने 0 बता रखी थी, अभी बार हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमने विड्थ 0 बता रखी है। हाइट भी नहीं दिखेगी क्योंकि विड्थ 0 है, मतलब कि चौड़ाई जब 0 रहेगी तो बार तो दिखेगा ही नहीं, तो विड्थ 0 है हमारी। तो अब यहाँ पर इसका खेल शुरू होता है, जब यहाँ तक कोड रीड हो गया, सारा अपेंड हो गया, फ्रेम में हमने अपेंड कर दिया, जोड़ दिया, सब कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी धीरे धीरे विड्थ बढ़ाना स्टार्ट करेगा। मतलब कि विड्थ कैसे बढ़ेगी, अब पहले जो मेरा पहला डाटा था इंडिया 500 था, तो यहाँ पर रो 1 मतलब कि 500, रो 1 से क्या आ गया, 500 वैल्यू आ गई, 500 को मल्टीप्लाई करेगा 0.5 से, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 250, 250 विड्थ होगी, पी एक्स उसमें जुड़ गया, मतलब कि 250 विड्थ हो गई, 250 विड्थ हो गई। और ये मैंने टाइम आउट चला दिया, ये ट्रांजिशन होएगा, तो मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दी थी एनिमेशन वाली, ट्रांजिशन विड्थ इज इज इन आउट का मतलब कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, तो ये कहाँ तक बढ़ेगा, 250 विड्थ तक आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसमें कितना टाइम लगेगा, 300 मिली सेकेंड्स, नहीं सॉरी 300 सेकेंड्स कुछ है, मतलब कि हमने टाइम आउट दिया है, वो ट्रांजिशन होएगी, फिर उसके बाद वेट होएगा, फिर अगली ट्रांजिशन होएगी, तो मतलब कि जब पहली ट्रांजिशन हो रही है तभी दूसरी भी होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक बार हम करके देखते हैं। ये 300 ये 300 मिली सेकेंड है शायद से, तो अगर पहला मेरा 0 इंडेक्स पे चल रहा है तो मतलब कि मेरा 0 टाइम आउट, 0 इंडेक्स का मतलब कि पहले वो ट्रांजिशन हो जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे चलेगा तो 300 मिली सेकेंड का वेट होएगा, सेकंड इंडेक्स पे चलेगा तो मेरा 600 मिली सेकेंड का वेट होएगा, एंड मेरा अगर थर्ड इंडेक्स पे चलेगा तो पूरे 900 मिली सेकेंड्स का वेट होएगा, इस हिसाब से ये चलेगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसे करते हैं हम लोग इंडेक्स डॉट html, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया इसे, अच्छा मैंने ये लिख दिया था यहाँ पे, इससे बड़ी हो गई, इसे मैं कर देता हूँ 0.5, नहीं 1 करते हो, थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा ये, फिर और विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, तो ये 1 हो गया 0.5 से, तो अब पहले के लिए क्या होगा, 500 पहली विड्थ होगी 500, दूसरे की 300 होगी, अगले की 200 होगी, अगले की 150 विड्थ होगी। तो अब इसे देखते हैं, ऐसे मैं इसे कर देता हूँ सपोज यहाँ पर, चलो यही रहने देता है, मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं कहना चाह रहा था कि वो एनिमेशन टाइम का क्या यहाँ पर रोल है मिली सेकेंड्स में। इसे सेव करते हैं, इसे अभी यहाँ पर कर देते हैं HTML, ये मतलब कि कितना लगा, मतलब कि एक बार रीलोड करते हैं, पहले ये रीलोड हो गया, फिर जब तक ये रीलोड नहीं हुआ था तब ये भी हो गया, तब तक ये भी हो गया, तब तक ये भी हो गया, मतलब कि पहला तो हमारा चलेगा 0 मिली सेकेंड में, फिर जैसे ही ये दूसरा कब चल रहा है, जब हमारा 300 मिली सेकेंड हो गए, दूसरा इंडेक्स, क्योंकि 300 स्टार 2 300 स्टार 1 क्या हो गया, 300 मिली सेकेंड होने के बाद ये भी आगे चलना स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं ये ऐसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर अगला कब स्टार्ट होएगा, जब हमारा टाइम हो जाएगा, ये थर्ड ट्रांजिशन कब दिखेगी हमें, एनिमेशन जो हमने डिफाइन की थी इज इन आउट वाली, ये हमें कब दिखेगी, जब हो जाएगा 012 600 मिली सेकेंड्स के बाद ये दिखेगा, और 900 मिली सेकेंड्स के बाद ये चलेगा, ये देख सकते हैं, ये वाला चला 900 मिली सेकेंड्स के बाद देख सकते हैं, और ये वाला चलेगा 600 मिली सेकेंड्स के बाद देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा काम कर रहा है। अगर मैं वहां पर वैल्यू घटा बढ़ा दूं, जैसे मैं कह दूं कि एक एक सेकंड के बाद ही सबने चलना है, तब तक ये ट्रांजिशन पूरी हो जाएगी एक सेकंड के अंदर,
और हम ट्रांजिशन की स्पीड अगर हमें कंट्रोल करनी है तो उसके लिए भी कोड हम लिख सकते हैं, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर मैं 1 सेकंड कर दूं वहां पर 1000 मिली सेकंड कर दूं 1 सेकंड, तो एक कैसी ट्रांजिशन शो होगी यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एनिमेशन हो रही है ना, ये बस एक ही लाइनों की कोड की वजह से आ रही है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो एनिमेशन वाला कोड मैं आपको दिखा देता हूँ किस वजह से, उसमें हमने स्टाइलिंग करी है इस वजह से। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, ये स्टाइलिंग में हमने ट्रांजिशन डाला है ना, ये एनिमेशन का स्टाइलिंग होता है, मतलब कि विड्थ इज इन आउट। यहाँ पर हमने विड्थ को किया है, मतलब कि बार की विड्थ होगी 1 सेकंड, 1 सेकंड इज इन आउट, मतलब कि 1 सेकंड हमने टाइम से कंट्रोल किया है। अगर हम इसे कर दें 2 सेकंड, क्या हम कर दें इसे 2 सेकंड, तो अभी 2 सेकंड लेगा पूरा ट्रांजिशन होने में। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज हम कर देते हैं यहाँ पे टाइम आउट को, जैसे हम सपोज कहा गया, जैसे सपोज हम टाइम आउट को हटा देते हैं। अब वो 2 सेकंड में ट्रांजिशन सारी एक साथ होंगी। इसे कट कर लेता हूं मैं, क्या इसे मैं कर देता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये, सेव करते हैं इसे। HTML गलत, वो स्लैश नहीं लिखना था वहां पे, सॉरी। टाइम आउट के वो स्लैश मैंने गलत लिख दिया, ये हम ध्यान रख लेते हैं। इफ इनसाइड लुकआउट स्टूडियो के ऊपर था, सेव कर लेते हैं इसे। .html 2 सेकंड मैंने एनिमेशन का टाइम दिया था, अब देखते हैं। अच्छा, विड्थ तो उसमें बढ़ी नहीं रही ना, क्योंकि मैंने वो हटा दिया, वो मैंने हटा दिया है फॉर वो टाइम आउट वाला। इससे विड्थ कंट्रोल हो ही नहीं रही, तो दिखेगा कैसे। इसलिए विड्थ को हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। विड्थ को यहाँ पर हम कर देते हैं, विड्थ को सेट करना पड़ेगा txt, विड्थ को यहाँ पर करना पड़ेगा हमें, विड्थ को कर देते हैं यहाँ पे 300। फिर सबकी विड्थ उतनी हो जाएगी, एक बार करके देखते हैं। सारी यूएसए इंडिया सब कंट्रीज की विड्थ उतनी हो जाएगी तब डिफरेंस दिखेगा इन्हें हमें बार चार्ट का। एक बार करके देखते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे। चार्ट की ग्रेडियंट, तो यहाँ पर मेरे को एरर पता चल गया क्यों। यहाँ पर फॉर ईच लूप को क्लोज नहीं किया, वो जो मैंने डिलीट किया था, यहाँ पर मैंने डिलीट किया था ये मैंने डिलीट किया था यहाँ पे, नहीं, ये डिलीट किया था मैंने। यहाँ पर ये फॉर ईच लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा था, और ये मेरा यहाँ तक ही था सेट टाइम आउट, क्योंकि मैंने ये भी डिलीट कर दिया, इसलिए एरर आ रहा था। इसे कर देते हैं हम लोग यहाँ से डिलीट। अब ये चलना चाहिए। विड्थ हमने डाल रखी है यहाँ पे 300 पिक्सल, 300 px, और यहाँ पर हमने फॉर ईच डिलीट कर दिया है, और ट्रांजिशन हमारा यहाँ पर चलेगा। अभी 2 सेकंड कर दिया हमें ट्रांजिशन को।
सेव यहाँ पर 1 सेकेंड ही करके देखते हैं अभी। ट्रांजिशन हमारा 1 सेकेंड हो गया है। इसे यहाँ से हटाते हैं। index.html। अब ट्रांजिशन नहीं दिखा हमें, ये सारे बराबर ही हो रहे हैं। इसे अगर हम यहाँ पर कर दें txt, हम इसे यहाँ पर हम कर दें अगर ट्रांजिशन विड्थ इज विथ 1 सेकेंड इज इन आउट, अगर इसे हम कर दें 3 सेकेंड, इसे कर दें यहाँ पर HTML, तो भी स्टैटिक ही है। अरे ट्रांजिशन हमने जो किया है, अच्छा यहाँ पर कर दें हम इसे txt, और पहले की तरह हम 0 बिट थी इसे रख दें, यहाँ पे 0 बिट थी बार की, तब हमें कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने फॉर वो टाइम आउट वाला लूप हटा दिया है, कॉल बैक टाइम आउट वाला कॉल बैक फंक्शन में हटा दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए बार वगैरह, देखते हैं करके। हाँ ये मतलब कि 0 0 0 0 दिख रहा है हमें यहाँ पे, विड्थ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि 0 बिट है, ये दिख तो रहा है लेकिन हमें 0 बिट है इसका अभी। अगर हम यहाँ पे 0 वो वापस डालें अपना कॉल बैक फंक्शन टाइम आउट वाला, जो मतलब कि टाइम कंट्रोल करेगा, बस यहाँ पर था हमारा 0, तो यहाँ पर हमारा सेम है पहले जैसा, बस यहाँ पर हम ट्रांजिशन को हमने 3 सेकेंड कर रखा था, विथ 3 सेकेंड इज इन आउट। अब यहाँ पर हमने वो वाला डालना है, सेट टाइम आउट हमने यहाँ पर डाला, सेट टाइम आउट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ रो 1 * 1 px, एंड यहाँ पर हो गया हमारा इंडेक्स स्टार 300। यहाँ से अच्छा ये हमारा 300 यहाँ पर आ गया। सपोज हम इसे यहाँ पर कर देते हैं, अब कर देते हैं इसे 5 सेकेंड, अब करके देखते हैं। फाइव सेकेंड्स में ये अच्छा ऐसे ट्रांजिशन दे रहा है, 5 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है पूरा। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं ChatGPT। ये यहाँ पर बता रहा है, हमने जो लाइन लिखी थी यहाँ पे ट्रांजिशन विथ 5 सेकेंड इज इन आउट, ये कह रहा है CSS ट्रांजिशन तब चलता है जब प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो आफ्टर एलिमेंट रेंडर हो चुका हो। एलिमेंट मतलब कि रेंडर हो गया और प्रॉपर्टी की वैल्यू जब मतलब कि मेन आप ये मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पर चेंज होएगी ही नहीं, तो इस यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही थी। यहाँ पर हमने क्या किया था, कहाँ गया, ये भी डिलीट कर रखा है, इसे पेस्ट करता हूँ वापस। ये सेट टाइम आउट हमने जो डिलीट किया था, ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बार, जो बार हमने बनाया था स्टाइलिंग और एलिमेंट, उसका हमने एक्सेस किया स्टाइल और वहां से एक्सेस किया विड्थ, तो ये हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू हम यहाँ पर जो है इसे हम चेंज कर रहे हैं इसके हिसाब से। मतलब कि हर जब भी लूप चलेगा फॉर ईच वाला हर हर इंडेक्स के लिए, यहाँ पर क्या होगा, हर इंडेक्स के लिए यहाँ पे ये मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मतलब कि पहले इसका यहाँ से मैंने चेंज किया और यहाँ पे इंडेक्स स्टार 300 मैंने कर दिया।
टाइम आउट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, अगर मैं इसे 0 कर दूँ यहाँ पे टाइम आउट और फिर इसे रन करूँ, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने चेंज होने वाला कोड डाल दिया है, लेकिन टाइम आउट 0, मतलब कि अब ये सारे एक साथ चलना स्टार्ट होंगे और 5 सेकंड तक चलते रहेंगे। क्योंकि अब मैंने टाइम, अब आप देख सकते हैं ये भी स्टार्टिंग में तुरंत स्टार्ट हो रहा है जब ये स्टार्ट हो रहा है, सारे एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, बस स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग विड्थ, क्योंकि इसकी विड्थ मैंने अलग कर रखी है, इसकी विड्थ अलग कर रखी है, इसकी विड्थ अलग कर रखी है। एक और मेन मेन रीजन ये भी है, कॉल बैक फंक्शन हमने दे रखा है। अभी कॉल बैक फंक्शन का यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्यों यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का मेन रोल है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे, मैंने यहाँ पर कर दिया, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ रो 1, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 300 प्लस px, और अब इसे सेव कर देते हैं और इसे कर देता हूँ मैं html। अब कॉल बैक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कॉल बैक फंक्शन हमने दिया था तो अब ये सबका एनिमेशन इसमें दिख रहा है, क्योंकि हमने मेन रीजन क्या है, कॉल बैक फंक्शन हमने यूज किया है सेट टाइम आउट। बेशक हमने उसमें मतलब कि जो टाइम आउट है 0 सेट कर रखा हो, मतलब कि कोई भी डिले नहीं होगा, 0 का मतलब कि कोई भी डिले नहीं होगा टाइम में, मतलब कि सारे बार्स एक साथ बढ़ना स्टार्ट होंगे। और साइज भी हमने सेम कर दिया है क्योंकि हमने वैसे रो 1 हटा दिया, रो 1 क्या था 500 300 150 जो वैल्यूज थी सारी कंट्रीज की वो हटा दी हैं उसमें से, उस टाइम आउट में से, टाइम आउट के पैरामीटर में से। तो क्या हो रहा है, सबका विड्थ भी सेम हो गया। अब यहाँ पर और 5 मैंने ट्रांजिशन का क्या स्टाइलिंग में मैंने क्या करा था CSS के कोड में, तो स्टाइल वाले टैग में मैंने 5 सेकंड का रखा, तो ये 5 सेकंड का टाइम ले रहा है पूरा आगे तक जाने में, और स्पीड भी सबकी सेम है क्योंकि मैंने विड्थ सबकी सेम कर दी है। लेकिन पर मैंने, आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे एक चीज, जैसे मैंने पहले भी तो सेम सेम लॉजिक अप्लाई किया था। क्या किया था मैंने पहले सेम लॉजिक में, मैंने ये हटा दिया था, ये वाला कॉल बैक फंक्शन, ये सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन है, मैंने ये हटा दिया था यहाँ से पहले स्टार्टिंग में जब आपको दिखा रहा था, और मैंने यहाँ पर विड्थ कर दिया था 300 px। तब तो एनिमेशन चला नहीं, क्यों नहीं चला एनिमेशन, क्योंकि CSS का जो ये एलिमेंट है ट्रांजिशन विड्थ, ये कॉल बैक की वजह से ही चलेगा। बेशक वैल्यू मतलब, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन क्या था हमारा, जैसे मैं इसे अभी 0 ही रहने देता हूँ क्योंकि 0 से स्टार्ट होएगा एनिमेशन विड्थ का। कॉल बैक फंक्शन क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे पेस्ट करना है। तो कॉल बैक फंक्शन क्या है, सेट टाइम आउट हमारा कॉल बैक फंक्शन है। बेशक मैंने इसमें 0 डिले दे रखा है, लेकिन सेट टाइम आउट कब चलेगा, बाद में, जब ये पूरा कोड रेंडर हो जाएगा उसके बाद चलेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमें एनिमेशन मिल जाएगा। अगर सारा कोड पहले ही चल गया तब तो कोई एनिमेशन होगा नहीं, कॉल बैक फंक्शन रहेगा तो तभी एनिमेशन होगा ना। तो क्या, अगर कॉल बैक फंक्शन रहेगा सारा कोड रेंडर हो जाएगा, हमें एक ही झटके में सारे दिख जाएगा। लेकिन अगर कॉल बैक फंक्शन में ऐड करूंगा तो ये मेरा, ये वाला हिस्सा मेरा बैकग्राउंड में चले जाएगा, तो बैकग्राउंड के कोड को ही रन करेगा, ट्रांजिशन जो हमने लिखा है ऊपर स्टाइलिंग में बैकग्राउंड के कोड को रन करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका मैंने विड्थ सेम कर दिया है 300 300 सारी कंट्रीज को, और डिले भी 0 दिया, सारे एक साथ ही स्टार्ट होंगे सारी कंट्रीज के एनिमे ट्रांजिशन होना। तो ये बैकग्राउंड में जब रेंडर हो जाएगा तब ये बैकग्राउंड में चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले की तरह मैं यहाँ पर कर देता हूँ रो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ रो 1 स्टार 1 ही रहने देता हूँ ताकि सबकी विड्थ तो उनके वैल्यू के हिसाब से होए।
सबकी विड्थ, और स्पीड भी उसी हिसाब से घटेगी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली स्पीड को हैंडल करेगा ट्रांजिशन पैरामीटर जो हमने यहाँ पर डाला है। ये वाला कोड ये ऑटोमेटिकली स्पीड को एनिमेशन की चेंज करेगा विड्थ के हिसाब से, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करता है बैकग्राउंड में। वो कोड यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है स्पीड वाला। और इसे मैं कर देता हूँ अब, जैसे कर दिया मैंने इसे 2 सेकेंड्स विथ 2 सेकेंड इज इन आउट, ट्रांजिशन 2 सेकेंड कर दिया ट्रांजिशन का टाइम। और अब मैंने इसे कर दिया है पर डीले में डाल देता हूँ, इसे डीले कर देता हूँ कॉमा इंडेक्स स्टार 1 सेकेंड करके देखते हैं एक बार इसे। 1 सेकेंड मैंने टाइम आउट का भी, वो ट्रांजिशन का भी टाइम 1 सेकेंड दिया, और यहाँ पर डीले भी 1 सेकेंड में कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। 1 सेकेंड नहीं 1000 है, तो 1000 मिली सेकेंड। अब इसे हटाते हैं, यहाँ पर इसे कर देते हैं HTML, ये हो गया 1 सेकेंड के बाद, ये 1 सेकेंड में चला तो ये फिर ये। अच्छा मैंने वो इंडेक्स के हिसाब से ट्रांजिशन मतलब कि 1 सेकेंड ले रहा है, 1 सेकेंड इसने लिए, इसने इसने इसने, तो मतलब कि क्या हुआ, पहला 1 सेकेंड का ट्रांजिशन ये चला, 0 सेकेंड पे ये पूरा चला, 0 पे ये चला, 0th इंडेक्स पे कोई वेट नहीं हुआ, फिर 1 सेकेंड के डीले के बाद ये स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड के डीले के बाद ये स्टार्ट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड का डीले हुआ था, फिर वहां पर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन की स्पीड किससे कंट्रोल हो रही है, ट्रांजिशन की स्पीड कंट्रोल हो रही है, वो जो ट्रांजिशन में CSS में मैंने यहाँ पर लिखा होगा स्पीड कंट्रोल हो रही है, जो हम सेकंड्स में लिख रहे हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, उससे ये ट्रांजिशन की स्पीड कंट्रोल हो रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्पीड किससे कंट्रोल हो रही है ट्रांजिशन की, विड्थ से कंट्रोल हो रही है स्पीड, और टाइम से कंट्रोल हो रही है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, विड्थ तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम विड्थ तो कर रहे हैं, इसके अंदर टाइम आउट के अंदर विड्थ हमने करी थी, यहाँ पे रो 1 स्टार, मतलब कि इसका हो जाएगा 500 विड्थ हो जाएगी, इसकी 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो रहा है इसलिए, और इसकी हो जाएगी 200 विड्थ, इसकी हो जाएगी 150 विड्थ। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसे कर देता हूँ मैं 500, इससे मैं कर देता हूँ 600, और अब यहाँ पर इससे किससे कंट्रोल हो रही है स्पीड 2 सेकेंड, मतलब कि एक हमारे विड्थ से कंट्रोल हो रही है, किससे कंट्रोल हो रही है, विड्थ डिवाइडेड बाय सेकंड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगी विड्थ डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, तो उस हिसाब से स्पीड हमारी रहेगी। अगर मैं सेकंड को कम कर दूं तो स्पीड मेरी ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैं कर दूं इसे 0.8 कर दूं 0.8 सेकेंड्स, या कर दूं मैं इसे 0.6 सेकेंड, तो मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। एक बार देखते हैं करके, ये देखिए स्पीड ज़्यादा हो गई, और 1-1 सेकंड का हमने वो दिया था वहाँ पे, 1-1 सेकंड का वो जो सेट टाइम आउट था उसमें हमने 1-1 सेकंड के बाद चलेगा, कॉल बैक में हमने डाला था 1-1 सेकंड का डीले चाहिए हमें 1000 मिली सेकंड्स का, तो 1 सेकंड ये हुआ, दूसरे सेकंड में ये चला, तीसरे सेकंड में ये चला, चौथे सेकंड में ये चला। ये हमारा ऐसे एनिमेशन अब आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने एक एक कंपोनेंट इजीली एक्सप्लेन किया है, इससे आपकी स्किल भी बढ़ जाएगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ और क्रिस्टल क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ लाते रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।